श्रोतागण, मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रस के भेद, लक्षण और उदाहरण सहित पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने रस के स्वरूप, स्थायी भाव और सूत्र पर चर्चा की है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको मुझसे जुड़े रहने की आवश्यकता महसूस हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य ही प्रेस करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो अब हम लोग रस के प्रकार की ओर चलते हैं। रस के भेद, लक्षण और उदाहरण। स्थायी भाव के भेद से रस 9 प्रकार के होते हैं। ये बात हम लोग इसके पहले के वीडियो में ही पढ़ चुके हैं। सबसे पहला आता है श्रृंगार रस। इसे रसों का राजा कहा जाता है। इसे हम लोग रसराज की संज्ञा देते हैं। इसका स्थायी भाव है रति। ये श्रृंगार रस जो है, इसके भी 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार माने जाते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। अब कैसे हम लोग समझ पाएंगे कि स्थिति संयोग श्रृंगार की है या वियोग श्रृंगार की? तो जिस स्थान पर मिलन की अनुभूति हो तो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है, और जहाँ बिछुड़न की स्थिति की अनुभूति हो तो वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। ये दोनों श्रृंगार रस को हम लोग एक एक उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। संयोग श्रृंगार रस की का एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। लता ओट तर सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। ये पंक्ति किस ओर इशारा करती है? गौर से देखिए। ये पंक्ति उस ओर इशारा करती है जब राजा जनक के उपवन में राम और लक्ष्मण घूमने निकले थे और सीता जी भी अपनी सखियों के साथ महल से बाहर निकली हुई थी। यानी कि सखियों की नज़र राम और लक्ष्मण पर पड़ती है। राम श्यामल और लक्ष्मण गोरे। लताओं के ओठ से सखियों ने सीता जी को दिखाए कि देखो 2 राजकुमार श्यामल गौर किशोर कैसे सुंदर लग रहे हैं। तो ये संयोग श्रृंगार रस की अनुभूति कराता है, क्योंकि ये मिलन की अनुभूति कराता है। नज़दीक से वो देख पा रही है और उनमें सुख की अनुभूति कर रही है, उन्हें अच्छा लग रहा है। वियोग श्रृंगार, जहाँ बिछुड़न की स्थिति हो, जैसे उदाहरण स्वरूप हम लोग इसे देखते हैं। गौर से देखिए पंक्ति। नित दिन बरसत नयन हमारे, नित दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। कहने का मतलब ये पंक्ति किस ओर इशारा करती है? ये पंक्ति हमें इशारा करती है जब गोकुल से श्री कृष्ण मथुरा के लिए निकल चुके थे, वे मथुरा जा चुके थे। यहाँ गोपियों की हाल कैसी थी? निस्दिन उनके नयनों से अश्रुधारा बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर पावस ऋतु, वर्षा ऋतु समा गई हो। जब से श्याम वहाँ से गए तब से तो यहाँ वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति हो रही है। इस प्रकार हम लोग उदाहरण के जरिए रस की उदाहरण के जरिए रस की निष्पत्ति को समझ सकते हैं। दूसरे नंबर में आता है वीर रस। वीर रस ये क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। कहने का मतलब जब किसी दृश्य को देखकर या किसी पंक्ति को पढ़कर या किसी बात को सुनकर मन में सुप्त स्थायी भाव, उत्साह, जागृति की अवस्था में आ जाता है, तो वहाँ वीर रस की अनुभूति होती है। अब इसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं? यहाँ एक पंक्ति देखिए, मैंने लिखा है, ये रामधारी से दिनकर जी की हुंकार से ली गई पंक्तियाँ हैं। खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। यानी कि इसमें
वीर रस का स्थायी भाव। इन पंक्तियों को पढ़कर आप भले ही अच्छी तरह से इन पंक्तियों को समझो या अच्छी तरह से ना समझ पाओ, परंतु फिर भी इन पंक्तियों में उत्साह का भाव तो आप पर जरूर भर जाएगा, क्योंकि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये पंक्ति आपको उत्साह से सारोबार कर देगी, यानी कि आपके मन में वीर रस का संचार हो रहा है। जैसे एक पंक्ति और आप सुने हो, वो गाना सुने हो ना, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। उस पंक्तियों को गौर से पढ़ो और सुनो, अपने आप में ऐसा अनुभव होगा कि आपके अंदर एक नया जोश आ गया, एक उमंग आ गई, यानी कि आपके अंदर का स्थायी भाव उत्साह जागृति की अवस्था को प्राप्त करता है। तो यहाँ वीर रस की निष्पत्ति हो रही है। तीसरा है करुण रस। करुण रस जब मन में शोक जागृत हो, यानी कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब हमें कैसे समझ में आएगा कि यहाँ शोक रस की निष्पत्ति हो रही है? जब किसी पंक्ति को पढ़कर या किसी दृश्य को देखकर या किसी वचन को सुनकर हमारे नेत्र में जल छलक आए, हमें मन में शोक हो, हल्की सी पीड़ा की अनुभूति हो, तो वहाँ शोक जागृत होने की अवस्था होती है, यानी कि करुण रस की निष्पत्ति हो रही है। इसको हम लोग एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। सुनिए, वह लता वहीं की जहाँ कली, वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत में उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृगवर महावरन। ये पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियाँ हैं। अपनी पुत्री सरोज के निधन पर दुखी, व्याकुल, शोक संतप्त होकर उन्होंने इन पंक्तियों की रचना की थी, यानी कि इस पंक्तियों में करुण रस का सारोबार है। इसके बाद आता है हास्य रस। हास्य रस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ हंसी आए, जहाँ हंसी का पोषण हो। जैसे आप लोग कॉमेडी सर्कस देखते हो, ठहाका मारकर हंसते हो, कपिल शर्मा का शो देखते हो, उसमें हंसते हो, तो उन सब में हास्य रस की पुष्टि होती है। इसे हम लोग एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। उदाहरण आप गौर से पढ़िए, इसे पढ़कर ही आपको हल्की सी हंसी अवश्य ही आएगी। हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। अब बताइए, ये एक मजाक का पात्र लग रहा है या नहीं लग रहा है? कि हाथी जैसा मोटा सा देह हो, गैंडे की जैसी मोटी काली खाल हो, तरबूज की जैसी खोपड़ी, खरबूज के जैसे गाल, कैसा लगता होगा? वो स्थिति, हंसी तो आएगी। तो यहाँ हास्य रस की परिपुष्टि हो रही है। इसके बाद आता है रौद्र रस। रौद्र रस नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ क्रोध और प्रतिशोध का भाव परिपुष्ट होता है। यहाँ क्रोध भी होता है और प्रतिशोध भी लेने की भावना जगती है स्वयं के अंदर। उदाहरण स्वरूप, एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा, एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा, जिसने मिटाया है मुझे वह भी मिटाया जाएगा। आज 2.5 लाख में कोई नहीं जीवित बचा, एक दिन न्यूयॉर्क में कोई नहीं बच पाएगा। ये पंक्तियों को आप गौर से पढ़िए और सुनिए। ये आपको किस बात की याद दिलाता है? नागासाकी और हिरोशिमा में जो बम गिराए गए थे, उस ओर ये पंक्ति हमें संकेत करती है, उस दृश्य की हमें याद दिलाती है। तो इसमें जहाँ बम गिराए गए थे, वो मिट्टी भी बदला लेना चाहती है, किससे? जिसने बम गिराया था। तो यहाँ रौद्र रस की परिपुष्टि हो रही है। इसके बाद आता है भयानक रस। भयानक रस नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ भय की पुष्टि हो, जहाँ भय हो। जैसे एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। भय यानी कि कुछ हुआ नहीं है, होने के डर से ही बेहोश हो जा रहा है, मूर्छा को प्राप्त हो रहा है। कैसे?
एक ओर देखते हैं अजगर, दूसरे ओर सींग, बीच में फंस गए हो, करोगे क्या? बेवजह ही मूर्छा खाकर गिर पड़े। यानी कि अजगर ने भी नहीं खाया, बाघ ने भी, सिंह ने भी नहीं खाया, लेकिन देखकर ही स्थिति ऐसी हो गई, भयभीत और मूर्छित हो गए। यानी कि यहाँ भयानक रस की पुष्टि हो रही है। इसके बाद आता है विभत्स रस। विभत्स रस जब मन में घृणा का भाव पुष्ट हो, यानी कि घृणा की स्थिति कब होती है? पंक्तियों को गौर से पढ़िएगा। सिर पर बैठ्यो काग आंख दोऊ खात निकारत, सिर पर बैठ्यो काग आंख दोऊ खात निकारत, खींचत जिभहि सियार अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांघी को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगूरिनी काटी काटी के खात विदारत। देखते हो आप एक दृश्य, उस दृश्य में एक लाश गिरी है, उस लाश के सर पर कौवा बैठा है, आंख को नोच कर खा रहा है, आंख को कौवा नोच कर निकाल कर खा रहा है, उसके जीभ को सियार खींच कर खा रहे हैं और अति आनंद को प्राप्त हो रहे हैं। उसके लाश के ऊपर में सिंह, सियार, कुत्ते, कौवे सब नाच रहे हैं। गिद्ध जांघ के मांस को खोद खोद कर गिद्ध खा रहे हैं, मांस को उखाड़ रहे हैं, और कुत्ते उसके उंगलियों को काट काट के खा रहे हैं, बिखेर रहे हैं। सोचिए वो दृश्य कितना भयावह होगा। उस दृश्य को देखकर आपको कैसी घृणा आएगी। ये जो भाव आपके मन में पुष्ट हुआ, वही भाव है घृणा। और यहाँ पर कौन से रस की निष्पत्ति हो रही है? विभत्स रस की। इसके बाद आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस जब मन में आश्चर्य का पोषण हो, जब मन आश्चर्यचकित हो जाए और ऐसा आश्चर्य हो कि संभाले न संभले। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। यशोदा मैया जब छोटे से कान्हा मिट्टी खाने लगते हैं तो यशोदा मैया उन्हें डांटती है, फटकार लगाती है और उनको मुंह खोलने को कहती है, मुंह से मिट्टी निकालने के लिए। जैसे ही कान्हा मुंह खोलते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व उनके मुख में नजर आने लगता है। यशोदा मैया क्षण भर के लिए अचेत हो जाती है, उनकी कोमल काया स्थिर हो जाती है, हिल नहीं सकती है। तो इसमें है अद्भुत रस। इसमें कौन सी रस की निष्पत्ति हो रही है? अद्भुत रस की। इसके बाद आता है शांत रस। शांत रस नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, शांत, बिल्कुल शांत, यानी कि जहाँ वैराग्य का भाव परिपुष्ट हो, जहाँ हर वस्तु से विराग उत्पन्न हो जाए। निर्वेद, इसे हम निर्वेद कहते हैं। वैराग्य का भाव जहाँ परिपुष्ट हो, यानी कि मन में कुछ न रह जाए, न प्रेम, न क्रोध, न दुश्मनी, न लालसा, इच्छा, कामना, स्पृहा, सारा कुछ मृत हो जाए, मर जाए और मन वैराग्य को प्राप्त हो जाए। जैसे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरे मन को कहाँ सुख है, अनंत और कहीं, कहाँ कोई सुख नहीं है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, दूर दूर समुद्र की लहरें हैं, बीच में जहाज, वहाँ से अगर कोई पंछी उड़ती भी है, जहाज की में बसेरा की हुई पंछी, तो उड़कर वो जाएगी कहाँ, कितने दूर, दूर दूर तक उड़ने के बाद फिर से घूमकर उसी जहाज पर आना है। उसी तरह हमारा मन भी है, हमारे मन को कहीं सुख नहीं है, जितना भी मन चंचल हो, अंतगति प्रभु शरण। इसके बाद आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस यानी कि जहाँ बाल रति का भाव परिपुष्ट हो, यानी कि बचपन का प्यार, छोटे बच्चों के प्रति प्रेम का भाव परिपुष्ट हो। जैसे यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा मैया हरि को पालने में झुला रही है। हलरावे दुलरावे मल्हावे जोई सोई कछु कछु गावे। यशोदा मैया कान्हा को झुला रही है, हरि को झुला रही है और उन्हें कभी हिलाती है, कभी दुलार करती है, कभी पुचकारती है और कभी कुछ कुछ गाती है। जैसे आओ रे निंदिया रानी, मेरे कान्हा को सुला जाओ वगैरह। अब क्या गाती थी यशोदा मैया वो तो मैं सुनने नहीं गई, परंतु ऐसा है। तो ये हुआ वात्सल्य रस।
इसके बाद आता है भक्ति रस। भक्ति रस जहाँ ईश्वर प्रेम का भाव परिपुष्ट हो, जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव परिपुष्ट हो। देखिए, प्रेम श्रृंगार रस के अंतर्गत ही भक्ति रस और वात्सल्य रस भी आता है, परंतु कुछ विद्वानों ने इन्हें अलग से नाम दिया है। भक्ति रस जहाँ ईश्वर प्रेम का भाव परिपुष्ट हो, जैसे हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। गोपियाँ कहती है हमारे हरि तो हारिल की लकड़ी हैं। हारिल एक पंछी होता है, ठीक है, और हारिल अपने पाँव में एक प्रकार की लकड़ी हमेशा पकड़े रहता है जिसे वह कभी नहीं छोड़ता। तो गोपियाँ भी कहती है कि हमारे कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी हैं जिसे हम कभी त्याग नहीं सकते हैं। मन में, क्रम में, वचन में नंद नंदन, नंद के नंदन यानी कि कान्हा ही हमारे उर में बसे हैं। हमें जागते सोते स्वप्न में दिन रात बस हमें कान्हा कान्हा ही जपना है, यानी कि यहाँ पर भक्ति रस की निष्पत्ति हो रही है। ये हो गए हमारे 9, 10, 11, 12 यानी कि पूरी रस के लक्षण और उदाहरण। इसके बाद आता है 9 रस मंत्र। ये 9 रस मंत्र ये मेरे स्वयं के बनाए 2 पंक्ति है। इस पंक्ति का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसे मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को अगर ये पंक्ति याद हो जाती है तो 9 रस हमेशा हमेशा के लिए आपके मस्तिष्क में बैठ जाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 8 रस तो याद आ गए, 9वें 10वें हम भूल गए, या फिर 7 याद आए, 2 याद ही नहीं आ रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, अरे कौन सा रस था, हाँ यही तो था, वही तो था वगैरह। तो इसीलिए मैंने 9 रस मंत्र बनाया है। अगर आप इस पंक्ति को याद रख लोगे तो 9 रस के नाम हमेशा आपके मस्तिष्क में रहेंगे, और जब 9 रस के नाम मस्तिष्क में होंगे तो इसके स्थायी भाव भी अपने आप आपके मस्तिष्क में कौंधने लगेंगे। पंक्ति गौर से सुनिएगा। करुण और शांत श्रृंगी ने हंसकर रौद्र के भयानक और विभत्स रूप को अद्भुत वीरता में बदल दिया। गौर कीजिए, करुण और शांत श्रृंगी ने हंसकर रौद्र के भयानक और विभत्स रूप को अद्भुत वीरता में बदल दिया। इसमें गौर करने वाली बात है, करुण से आपको एक करुण रस याद आ जाएगा, शांत से आपको शांत रस याद आ जाएगा, श्रृंगी से आपको श्रृंगार रस याद आएगा, हंस से आपको हास्य रस याद आएगा, रौद्र से रौद्र रस याद आएगा, भयानक से भयानक रस, विभत्स नाम से विभत्स रस, अद्भुत से अद्भुत रस, और वीरता से आपको वीर रस की याद आएगी। यानी कि इस पंक्ति को यदि आप मन में बैठा लेते हो तो 9 रस हमेशा आपके मन में बैठे रहेंगे, भूलने का कोई चांस ही नहीं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।